हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम। वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि पास्ट में यूपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, जीएस वाले पेपर में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और कमेंट्स वगैरह भी कर सकते हो। और अपने दोस्तों यारों जो इस पढ़ाई एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो उनको शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स बिगन। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेट्स इन विच ऑफ द गिवन स्टेट डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट अकर। ठीक है, हाँ, तो करेक्ट आंसर है कि इसमें अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम में जो है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम में हैं। ठीक है ना, ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश में है लेकिन वहाँ पे नहीं होते ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, डिटेल में देखते हैं। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर टिपिकल रेन फॉरेस्ट विच ग्रो इन दोज एरियाज विद द एनुअल रेनफॉल एक्सीड्स 250 सेंटीमीटर। ठीक है, 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा जहाँ पे रेनफॉल एनुअल। ठीक है ना, हाँ, द एनुअल टेम्परेचर इज़ अबाउट 25 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, एवरेज एनुअल ह्यूमिडिटी एक्सीड्स 77% एंड द ड्राई सीजन इज़ डिस्टिंक्टली शॉर्ट। ठीक है, तो ऐसे वाले एरिया में होते हैं ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, द ट्रू एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड अलॉन्ग द वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स बिटवीन 500 to 1390 मीटर अबव सी लेवल। ठीक है ना, आल्सो इन साउथ ऑफ मुंबई। ठीक है, देन इन अ स्ट्रिप रनिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश, अपर असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा up to a height of 1070 meter and in the Andaman Nicobar Island. Evergreen forests are not found in Himachal Pradesh. ठीक है, then alpine and subalpine types of forest are found in Himachal Pradesh. Alpine and subalpine type of forest are found in Himachal Pradesh. ठीक है ना, next question is विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर है गेंजेटिक डॉल्फिन। ठीक है, गेंजेटिक डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, गेंजेटिक डॉल्फिन। ठीक है, डिटेल में देखते हैं। इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड गेंजेटिक डॉल्फिन एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ, इट इज़ अ रेयर स्पीसीज ऑफ डॉल्फिन्स फाउंड ओनली इन इंडिया एंड नेबर कंट्रीज। डॉल्फिन्स आर अमंगस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड अलॉन्ग विद सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड शार्क्स। ठीक है, they share their habitat with crocodiles, freshwater turtles and wetland birds. ठीक है, dolphin inhabited rivers are Ganga, Chambal, Ghantak and Brahmaputra from Assam, Arunachal Pradesh border to India Bangladesh border. ठीक है, next question is ये 2016 में आए थे कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन पेयर इज करेक्टली मैच। ठीक है ना, कॉलम 1 में आ गया कम्युनिटी समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़, और कॉलम बी में आ गया इन द अफेयर्स ऑफ किस अफेयर्स में। ठीक है ना, हाँ, तो करेक्ट आंसर हमने बताना है। करेक्ट आंसर इसके हैं दो। नंबर 1 मदेसी, हाँ, मदेसी कम्युनिटी जो है ये न्यूज़ में थी, ये नेपाल के अफेयर में इसको डिस्कस करा जाता है। ठीक है, हाँ, मदेसी MADHESA मदेसी नेपाल में। ठीक है, देन रोहिंग्या जो हैं ये म्यांमार में। ठीक है ना, इसी तरह एक स्टेटमेंट है, इन्होंने लिखा कुर्ड, KURD कुर्ड, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि इसमें लिखा है इन्होंने बांग्लादेश, ये बांग्लादेश के नहीं है। ठीक है, ये मिडल ईस्ट की है। ठीक है, तो डिटेल में थोड़ा देखते हैं कि द कुर्ड्स आर एन एथनिक ग्रुप इन द मिडल ईस्ट। ठीक है, कुर्ड्स बांग्लादेश में नहीं है, ये मिडल ईस्ट में है। ठीक है, कुर्ड्स। ठीक है ना, द कुर्ड्स आर एन एथनिक ग्रुप इन द मिडल ईस्ट मोस्टली इनहैबिटिंग अ कंटिजियस एरिया बिटवीन स्पेनिंग एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न तुर्की। ठीक है ना, वेस्टर्न ईरान, नॉर्दर्न इराक एंड नॉर्दर्न सीरिया, यहाँ पे हैं कुर्द। ठीक है ना, द कुर्द्स आर कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली क्लोजली रिलेटेड टू ईरानियन पीपल। ठीक है ना, कुर्द्स। ठीक है, हाँ, देन मदेसी MADHESA मदेसी आर एन इंडिजिनस एथनिक ग्रुप ऑफ नेपालीज पीपल हु आर नेटिव्स ऑफ मदेश प्लेन्स ऑफ सदर्न नेपाल इन द तिराई बेल्ट ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, द रोहिंग्या पीपल आर मुस्लिम इंडो आर्यन पीपल फ्राम द रखाइन स्टेट म्यांमार। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। कॉलम फर्स्ट में आ गया फेमस प्लेस, कॉलम सेकंड में आ गया रीजन, ठीक है। हाँ, तो करेक्ट आंसर हमने बताना है। जो करेक्टली मैच्ड पेयर हैं वो आ गया नंबर 1 ये काजुराहो, ठीक है ना। काजुराहो जो है ये बुंदेलखंड में, ये बिल्कुल सही। उसके बाद तिरुपति जो है ये है रायलासीमा में, RAYLASEEM में, रायलासीमा में, ठीक है। हाँ, बाकी कुछ और जो है इन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी हैं, जैसे बदगाया का लिखा बुंदेलखंड, सिरदी का लिखा विदर्भा, नासिक का लिखा मालवा, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। डिटेल में देखते हैं आंसर कि मालवा रीजन इंक्लूड्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न मध्य प्रदेश। मालवा रीजन जो है इट इंक्लूड्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न मध्य प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्टर्न राजस्थान, ठीक है। बुंदेलखंड कवर्स द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड अ स्मॉल एरिया ऑफ वेस्टर्न यूपी, ठीक है। विदर्भा VIDARBH, विदर्भा इज एन ईस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कंप्राइजिंग नागपुर डिवीजन एंड अमरावती डिवीजन, ठीक है। ये हो गया विदर्भा, VIDARBH। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो 3 ऑप्शन से तीनों सही हैं, ठीक है। कि दिबांग DIBANG दिबांग, कमेंग KAMENG कमेंग एंड लोहित, ठीक है ना। दिबांग, कमेंग एंड लोहित आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। दिबांग, कमेंग एंड लोहित आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। डिटेल में देखते हैं कि द ब्रह्मपुत्र बेसिन स्प्रेड्स ओवर कंट्रीज ऑफ तिब्बत मीन्स चाइना, देन भूटान, इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। कौन? ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। इन इंडिया ब्रह्मपुत्र स्प्रेड्स ओवर स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड एंड सिक्किम, ठीक है। द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स इन द नॉर्थ फ्रॉम कैलाश रेंजेस ऑफ हिमालयस जस्ट साउथ ऑफ द लेक कॉल्ड कोंग्युशो, KONGGYU कांग्यू शो, TSHO शो, ठीक है। कांग्यू शो। ये द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन द नॉर्थ फ्रॉम कैलाश रेंजेस ऑफ हिमालयस, ठीक है। जॉइंट साउथ ऑफ द लेक कॉल्ड कोंग्यू तोशो, ठीक है ना। कोंग्यू शो या कोंग्यू तोशो पढ़ो, ठीक है ना। कोंग्यू तोशो। द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर जॉइनिंग राइट आर द लोहित, द दिबांग, द सुबनसिरी, द जेबाराली JAIBHARALI जेबाराली, द धनसिरी, द कमेंग, द मनास, द तोरसा, द संतोष एंड द टीस्टा, whereas the burhiding BURHIDIBING, ठीक है ना। बुरहिदीबिंग, द दिसंग, द दिखाओ DIKHOW दिखो, द धनसिरी एंड द कोपली जॉइन इट फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि What are the unique about Kharai camel, a breed found in India? Kharai camel, KHARAI खराई, KHARAI खराई कैमल के बारे में बताओ, जो कि एक ब्रीड है इंडिया में, ठीक है ना। What are the unique about खराई कैमल which is a breed found in India, ठीक है ना। तो आंसर है इसका कि हाँ, आंसर है इसका, करेक्ट आंसर है इसका ये वाला, क्या नंबर 1 आ गया कि इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर्स इन सी वाटर, ठीक है। कौन? खराई कैमल, ठीक है। 3 किलोमीटर तक ये तैर सकती है, ठीक है। उसके बाद है कि इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव्स, ठीक है। यस, ये भी सही है। डिटेल में देखते हैं इस खराई कैमल के बारे में, ठीक है ना। द खराई कैमल आर स्विमिंग कैमल, ठीक है। उसी को स्विमिंग कैमल भी बोलते हैं, खराई कैमल को, ठीक है ना। द खराई कैमल आर स्विमिंग कैमल इज फाउंड ओनली इन गुजरात भुज एरिया, ठीक है ना। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट ब्रीड, हाँ, 1 अमंग 9 सच ब्रीड्स फाउंड इन इंडिया of camel for better conservation, ठीक है। The Kharai camel is adapted to the extreme climate of Rann of Kutch where shallow seas and high salinity are prevalent, ठीक है। Kharai camel can live in both coastal and dry ecosystem, ठीक है। It grazes on saline mangrove trees and is tolerant to high saline water, ठीक है ना। It can swim up to 3 kilometers into the sea in search of mangroves
देयर प्राइमरी फूड, ठीक है ना। द कैमल इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कैमल्स बिकॉज ऑफ इट्स राउंड बैक, लॉन्ग एंड थिन लेग्स एंड स्मॉल फीट, ठीक है ना। द ब्रीड हैविंग लेस देन the breed having less than 10,000 population is identified as endangered and gets national recognition. Matadari MAATDHARA Matadari community's livelihood is interdependent with that of the Kharai camel, ठीक है। Matadari MAATDHARA Matadari community's livelihood is interdependent with that of the Kharai camel, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि which of the following are the advantages of practicing drip irrigation, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन प्रैक्टिस करने के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है ना। तो आंसर है नंबर 1 रिडक्शन इन वीड में रिडक्शन होती है, और उसके बाद है रिडक्शन इन सॉइल इरोजन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट डिटेल में देखते हैं कि ड्रिप इरिगेशन इज़ अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ इरिगेशन विच नॉट ओनली सेव्स वाटर बट आल्सो रिड्यूसेस फर्टिलाइजर कंजम्पशन, ठीक है। इट इज़ मोर डायरेक्टेड वे ऑफ इरिगेशन इन विच वाटर इज स्लोली सप्लाइड टू द रूट ऑफ प्लांट बाय चैनल ऑफ पाइप्स, वाल्व्स, ट्यूबिंग एंड नोजल, ठीक है ना। ड्रिप इरिगेशन रिक्वायर्स लिटिल बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज इट रिक्वायर्स मोटर, वाल्व्स एंड नेटवर्क ऑफ पाइप्स विच आर नीडेड टू बी लेड इन द ग्राउंड, ठीक है ना। Drip irrigation controls the soil erosion as regulated volume of water is being used to, so there will be no flooding and the soil will remain intact, but in usual irrigation flooding can be there and it will cause removal of top layer of soil, so there will be soil erosion, ठीक है। Due to excess of water growth of weeds are promoted, but in drip irrigation water available to weeds is less, so their number will be reduced, ठीक है। Sometimes excessive irrigation causes problem of soil salinity, but this problem will not happen in case of drip irrigation, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज अंडरटेकन, ठीक है। तो आंसर है इसका कि गोदावरी एंड कृष्णा, ठीक है। ये 2016 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आंसर है कि गोदावरी और कृष्णा को लिंक करा गया, ठीक है। हाँ, कि द रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इज़ अ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट एम्स टू कनेक्ट द वेरियस रिवर्स ऑफ इंडिया, हाँ, वेरियस रिवर्स बाय नेटवर्क ऑफ रिजर्वायर एंड कैनाल इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्लडिंग ऑफ सम रिवर एंड टू गिव वाटर टू वाटर डेफिशिएंट रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें सिर्फ एक ही करेक्ट है, और वो है कि अंडर दिस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फार्मर्स विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियर ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप दे कल्टिवेट इन एनी सीजन ऑफ द ईयर, ठीक है ना। दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जिसमें लिखा है कि द स्कीम कवर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन्स एंड नॉन सीजनल रेन्स, ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसके बारे में, PMFBY के बारे में, ठीक है ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY फसल बीमा योजना, ठीक है ना। इट इज़ अ न्यू क्रॉप डैमेज इंश्योरेंस स्कीम that has been approved by the Union Cabinet in January 2016. It will reduce this PMFBY, ठीक है ना, FBY. It will replace the existing 2 crop insurance schemes, that is National Agriculture Insurance Scheme NAIS and Modified NAIS. इनको replace कर देगी, ठीक है ना। Apart from yield loss, the new scheme will cover post harvest losses also, ठीक है ना। It will also provide farm level assessment for localized calamities including hailstorms, unseasonal rains, landslides and inundation, ठीक है। The scheme covers kharif, rabi crops as well as annual commercial and horticultural crops, ठीक है। For kharif crops, the premium charged would be up to 2% of the sum insured, ठीक है। For rabi crops, the premium would be 1.5% of the sum assured. For annual commercial and horticultural crops, the premium would be 5%. The remaining share of the premium will be borne equally by the central and respective state governments, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, NGBRA। NGBRA होता है नेशनल गंगा
नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGRBA नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ठीक है ना। हाँ, की फीचर्स उसके बताने हैं, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट है हमें करेक्ट बतानी है, ठीक है। टोटल ने 3 स्टेटमेंट करेक्ट, सिर्फ 2 हैं, वो हम देख लें, ठीक है ना। नंबर 1 के रिवर बेसिन इज़ अ यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद है कि इट्स पेयर हेड्स द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स एट द नेशनल लेवल, ठीक है। हाँ, डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGBR नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGRBA हैज स्टार्टेड द मिशन क्लीन गंगा विद द changed and comprehensive approach to champion the challenges posed to Ganga through 4 different sectors, namely waste water management, ठीक है, solid waste management, industrial pollution and riverfront development, ठीक है। हाँ, NGRBA has been established through the Gazette notification of the Government of India dated 20th Feb 2009 issued at New Delhi with the directives of number 1 ensuring effective abatement of pollution and conservation of the river Ganga by adopting a river basin approach to promote इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन फॉर कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। और दूसरा था कि मेंटेनिंग एनवायरमेंटल फ्लोज इन द रिवर गंगा विद द एम ऑफ इंश्योरिंग वाटर क्वालिटी एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2017 में आया था कि विद रेफरेंस टू द रिवर टीस्टा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है ना। तो करेक्ट स्टेटमेंट है एक, दैट इज रिवर रंगीत RANGEET रंगीत, ठीक है ना। रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर टीस्टा, ठीक है, ये करेक्ट है। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि द टीस्टा रिवर TEESTA, the Teesta River originates from the Pahunri Glacier about 7068 meters, ठीक है। पहुनरी ग्लेशियर PAHUNRI पहुनरी ग्लेशियर से निकलता है टीस्टा रिवर, ठीक है ना। हाँ, अबव हाँ कि द टीस्टा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम पहुनरी ग्लेशियर अबव 7068 meters and flows southward through gorges and rapids in the and flows through southward through gorges and rapids in the Sikkim Himalaya, ठीक है ना। Pahunri is the mountain in the eastern Himalayas located on the border of Sikkim, India, Tibet, China and is situated about 75 km northeast of Kanchenjunga, ठीक है ना। Teesta River is a tributary of the Jamuna River, that is Brahmaputra, flowing through India and Bangladesh, ठीक है। Brahmaputra finally merges into Bay of Bengal, ठीक है। हाँ, the Rangit is a tributary of the Teesta River. Rangit is a tributary of the Teesta River, which is the largest river in Indian state of Sikkim. The Rangit River originates in the Himalayan mountains in West Sikkim district, ठीक है। The river also forms the boundary between Sikkim and Darjeeling district, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ यू ट्रैवल बाय रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोतियम KOTTAYM कोतियम, ठीक है ना। इफ़ यू ट्रैवल बाय रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोतियम व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स विद इन इंडिया थ्रू विच यू कैन ट्रैवल इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है 7, ठीक है। हाँ, डिटेल में देखते हैं आंसर कि एज पर गूगल मैप्स शॉर्टेस्ट रूट पासिस थ्रू नंबर 1 नागालैंड, जो नागालैंड कोहिमा, ठीक है ना। देन असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला का कोट्टयम रीजन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एट वन ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया इफ यू स्टैंड ऑन द सी शोर एंड वॉच द सी you will find that the sea water recedes from the shoreline a few kilometers and comes back to the shore twice a day and you can actually walk on the sea floor when the water recedes, ठीक है। The unique phenomena is seen at where? आंसर है it is seen at चंदीपुर, ठीक है। चंदीपुर में ये यूनिक फेनोमेना होता है, ठीक है। हाँ, के डिटेल में देखते हैं कि द बीच इज़ यूनिक, ठीक है ना। द बीच इज़ यूनिक इन दैट द वाटर रिसीड्स अप टू 5 किलोमीटर ड्यूरिंग द एब टाइड, ठीक ना। EBB एब टाइड के दौरान वाटर जो है 5 किलोमीटर जो है वो रिसीड कर जाता है, ठीक है। ये यूनिक फीचर है इसका।
चंदीपुर बीच का, ठीक है ना। व्हेन द टाइड इज़ इन, जब टाइड आती है मतलब अंतर होती है, देन लोकल्स ट्रॉल फॉर स्मॉल फिश अलॉन्ग द कोस्ट, ठीक है। हाँ, इट आल्सो गिव्स टूरिस्ट रेयर अपॉर्चुनिटी टू वॉक ओवर द सी फ्लोर, ठीक है ना। हाँ, तो ये है चंदीपुर बीच में, ठीक है, बहुत यूनिक फीचर है। 5 किलोमीटर नीचे हो जाता है पानी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार। तो आंसर है सुमात्रा, के सुमात्रा इज जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार, ठीक है। डिटेल में दिखते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड बंडा असीह ACEH असीह और सुमात्रा इज हार्डली 200 किलोमीटर, ठीक है। अदर प्लेसेस मेंशन्ड इन दी ऑप्शंस हैव अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम ग्रेट निकोबार, ठीक है। कि द डिस्टेंस बिटवीन ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड बंडा असेख ऑफ सुमात्रा इज हार्डली 200 किलोमीटर, ठीक है ना। अदर प्लेसेस मेंशन इन दी ऑप्शंस जैसे आ गया ये आपका बोर्नियो, जावा, श्रीलंका, दे हैव अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रेट निकोबार। सो सुमात्रा जो है ग्रेट निकोबार के नज़दीक है जियोग्राफिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है ना। तो करेक्ट सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है और वो है कि पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली, ठीक है ना। तो और जो 2 स्टेटमेंट हैं वो गलत हैं। पहली एक स्टेटमेंट है कि इन इंडिया द हिमालयज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है कि वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट। तो करेक्ट सिर्फ एक ही है कि पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली, ठीक है। तो डिटेल में देख लेते हैं इसका। The Indian Himalayan region IHR is the section of the Himalayas within India, spanning the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh, as well as the hill regions of 2 states, Assam and West Bengal, ठीक है। ये इंडियन हिमालय रीजन आ गया, ठीक है। देन वेस्टर्न घाट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट्स स्टार्ट्स नियर द बॉर्डर ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, साउथ ऑफ द तप्ती रिवर एंड रन्स अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर, जो कि बराबर है 990 माइल के, ठीक है ना। हाँ, एंड रन्स थ्रू अप्रॉक्सीमेटली दिस डिस्टेंस 1600 किलोमीटर थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, एंडिंग एट कन्याकुमारी एट द सदर्न टिप ऑफ इंडिया, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट के बारे में, ठीक है। देन पुलिकट लेक जो है, पुलिकट लेक स्ट्रेडल्स द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु स्टेट्स, ठीक है। कौन? पुलिकट लेक, हाँ, इट स्ट्रेडल्स STRADDLES, ठीक है। पुलिकट लेक स्ट्रेडल्स द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। हाँ, तो इन दोनों स्टेट पर है पुलिकट लेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद रेफरेंस टू द इंडियन ओशन डाइपोल IOD, इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक है। IOD with reference to the Indian Ocean Dipole IOD sometimes mentioned in the news while forecasting Indian monsoon, which of the following statement is correct, ठीक है ना। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना और वो करेक्ट स्टेटमेंट एक ही है कि द IOD दैट इज इंडियन ओशन डाइपोल फेनोमेना कैन इन्फ्लुएंस द एल नीनोज इम्पैक्ट ऑन द मानसून, ठीक है। कि जो IOD है इंडियन ओशन डाइपोल, तो इसका इन्फ्लुएंस है किसके ऊपर, जो कि एल नीनो का इम्पैक्ट पड़ता है ना मानसून पे, ठीक है। हाँ, तो वो जो एल नीनो का इफेक्ट पड़ता है मानसून पे, ठीक है ना, तो उसको कौन इन्फ्लुएंस करता है? IOD, ठीक है। डिटेल में थोड़ा देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन में एक तो ये स्टेटमेंट हमने ये तो पढ़ी, ये तो सही है। एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी है, उसमें ये है कि द IOD फेनोमेना इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। हाँ, कि ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट जो कि मैंने अभी पढ़ी कि हाँ, इसके बारे में देखते हैं कि द इंडियन ओशन डाइपोल आल्सो नोन एज इंडियन नीनो, ठीक है। इंडियन ओशन डाइपोल जो है, जिसको इंडियन नीनो भी बोलते हैं, NINO नीनो, ठीक है ना। इट इज़ एन इरेगुलर ऑसिलेशन ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर्स इन विच द वेस्टर्न इंडियन ओशन बिकम्स अल्टरनेटिवली वार्मर दैन द कोल्डर एंड देन कोल्डर दैन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स। कि जो इंडियन ओशन डाइपोल IOD, इसको जो है वो इंडियन नीनो भी बोलते हैं। ये एक इरेगुलर ऑसिलेशंस होती हैं सी सरफेस टेम्परेचर की, ठीक है ना, जिसमें जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है वो अल्टरनेटिवली जो है गर्म और ठंडा होता है देन दी
इट अल्टरनेटिवली वार्मर एंड देन कोल्डर देन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है। हाँ, the Indian Ocean Dipole IOD is defined by the difference in sea surface temperature between two seas or say poles, hence a dipole, ठीक है ना। A western pole is a western pole in the Arabian Sea, that is western Indian Ocean, and an eastern pole in the Indian Ocean south of Indonesia, ठीक है। हाँ, इस पॉइंट को फिर देखते हैं कि द इंडियन ओशन डाइपोल आईओडी इज डिफाइंड बाय द डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन टू स्टेट्स आर से बिटवीन टू पोल्स, हैंस इट इज कॉल्ड डाइपोल, ठीक है ना। उसमें एक आ गया वेस्टर्न पोल इन द अरेबियन सी, ठीक है, विच इज वेस्टर्न इंडियन ओशन, एंड देन एंड ईस्टर्न पोल इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन साउथ ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि द पॉजिटिव आईओडी यूजली निगेट्स द इफेक्ट ऑफ एनसो ओवर इंडियन मानसून, ठीक है। हाँ, कि जैसे वो स्टेटमेंट थी ना कि एन आईओडी फेनोमेना कैन इन्फ्लुएंस द एल नीनोस इम्पैक्ट ऑन द मानसून, तो उसी का देख रहे हैं कि अ पॉजिटिव आईओडी यूजली निगेट्स द इफेक्ट्स ऑफ एनसो एनसो ओवर इंडियन मानसून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो हाँ, तो 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों सही हैं, ठीक है ना। हाँ, ऑल ऑफ दीज कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नंबर 1 स्टेटमेंट है कि रिड्यूस्ड आर जीरो टिलेज ऑफ द लैंड, यस। दूसरा है अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरीगेटिंग द फील्ड, यस, ये भी सही। देन अलोइंग क्रॉप रेजिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड, यस, ये भी सही है। इट कैन हेल्प इन कंजर्वेशन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। नो टिल फार्मिंग, हाँ, नो till farming, also known as zero tillage or direct drilling, is a way of growing crops or pasture from year to year without disturbing the soil through tillage. No-till farming is an agricultural technique which increases the amount of water that infiltrates into the soil and increases the organic matter retention and cycling of nutrients in the soil, ठीक है ना। In many agricultural regions it can reduce or eliminate soil erosion, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इज हाँ, इसी में है नेक्स्ट पॉइंट के मेजर बेनिफिट्स ऑफ जिप्सम आर नंबर 1 सोर्सेज ऑफ कैल्शियम एंड सल्फर फॉर प्लांट न्यूट्रिशन। देन जिप्सम इम्प्रूव्स एसिड सॉइल्स एंड ट्रीट एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी, ठीक है। एंड जिप्सम आल्सो इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, देन इम्प्रूव्स वाटर इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। जिप्सम आल्सो इम्प्रूव्स द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू ड्रेन एंड नॉट बिकम ओवरलॉक्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाई सोडियम, स्वेलिंग क्ले एंड एक्सेस वाटर, ठीक है। व्हेन वी अप्लाई जिप्सम्स टू सॉइल इट अलाउज वाटर टू मूव इनटू द सॉइल एंड अलाउज द क्रॉप टू ग्रो वेल, ठीक है। इंक्रीज्ड वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ क्रॉप्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग अ ड्राउट, इट हेल्प्स रिड्यूस टर्न ऑफ एंड इरोजन, ठीक है। हाँ, देन नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि रेजिड्यू फ्रॉम क्रॉप्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ द फील्ड, कूलिंग इट एंड इंक्रीजिंग द मॉइस्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा इंडियन ज्योग्राफी का, कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। हाँ, एंड टेल द विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि द नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एम्स एट व्हाट, ठीक है। फिर आगे स्टेटमेंट दी हैं, तो उनमें से बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अबाउट नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में, ठीक है, इसका एम क्या है, ठीक है। तो करेक्ट है इसका आंसर कि हाँ, कि द एम ऑफ द सॉइल health card scheme is at checking the overuse of fertilizers in farmlands, ठीक है, और is to check the overuse of fertilizers in farmland, ठीक है। ये है मेन मतलब कि एम सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का, ठीक है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट SHM इज अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA के अंदर आती है, ठीक है। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट जो है इज अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA के अंदर आती है, ठीक है। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट SHM is one of the most important interventions under NMSA, ठीक है। SHM aims at promoting integrated nutrient management INM
through judicious use of chemical fertilizers including secondary and micronutrients in conjunction with organic manures and biofertilizers. It aims to improve the soil health and its productivity, strengthening of soil. ठीक है, हाँ, fertilizer testing facilities provide soil test based recommendations to the farmers for improving soil fertility, ensuring quality control requirements of fertilizers, then biofertilizers and organic fertilizers under Fertilizer Control Order 1985. ठीक है, upgradation of skill and knowledge of soil testing, laboratory staff, extension staff and farmers through training and demonstrations, promoting organic farming practices etc. तो इसके साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आई होगी, फ़ायदेमंद रही होगी ये वीडियो आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।